मैच में उसको खिलाना चाहिए? किस अप्रोच से आज पाकिस्तान टीम को तड़ना चाहिए? मेरे ख्याल में सेम टीम होनी चाहिए जो इंडिया के खिलाफ खेलेगी, उसी टीम को खिलाएं आज ओमान के खिलाफ, उन्हीं लड़कों को कॉन्फिडेंस दे। मेरी तो ये राय है। लाला, दोनों स्पिनर्स से सुफियान मुकीम और अबरार दोनों के साथ जाना चाहिए या एक काफी होगा? नहीं, जाए, स्पिनर्स का ही खेल है वहाँ पे। हाँ। स्पिनर्स ही आपको मैच जितवाएंगे, ये याद रखिएगा मेरी बात आप। स्पिनर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। हम इवन कि हम जब खेलते रहे तो स्पिनर्स का रोल होता था सारा। तो मेरे ख्याल में जिस तरह की कंडीशंस हैं, स्पिनर्स सूट करते हैं और जेन्युइन स्पिनर्स के साथ इंडिया के खिलाफ आई थिंक वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी तो आपके पास आगा सलमान भी है, वो छोटा भी है, साइम अयूब भी है, वो भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन जाना जेन्युइन बॉलर्स के साथ ही चाहिए। तो यूसुफ साहब, आप समझते हैं कि जिस तरह शायद साहब बता रहे हैं कि अपनी बेस्ट 11 आपको आज खिलानी चाहिए और उसी को फिर आप आगे दूसरे मैच में भी इंडिया के खिलाफ लेकर जाएं? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आपके पास टाइम कहाँ है, सैटरडे या फिर संडे को गेम है, तो टीम तो वही जो आपने फाइनल संडे को खिलानी इंडिया है वही खेलनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि वो भी क्लियर हैं, कोच भी, कैप्टन भी, उनकी बातों से कोई ऐसा नहीं लग रहा कि वो कोई चेंज करेंगे। हाँ, सरफेस को देख के कोई चेंजेस, अदरवाइज तो ये क्रिकेट है ही स्पिनर्स की। स्पिनर्स डोमिनेट करते हैं। मैंने उस दिन भी बताया कि टॉप 10 में 8-9 तो स्पिनर्स होते हैं जो रैंकिंग में होते हैं। फास्ट बॉलर एक आधा ही होता है, बुमराह ही नज़र आता था मैं। तो ये चीज़ें जो है कि स्पिनर्स पे तो मुश्किल हो जाती है। अगर अच्छी स्पिनर जगह पे बॉल कर रहा हो तो हिटिंग करना 6 ओवर्स के बाद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फील्डर्स पीछे होते हैं, 4 अंदर होते हैं, बाकी बाहर होते हैं। तो अगर स्पिनर्स अपनी बेस्ट बॉलिंग कर रहे हैं, शाहिद करता था T20 बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग है, सईद अजमल बहुत अच्छी करता था, बाकी सकलैन वगैरह तो खेले नहीं है इंटरनेशनल ने, तो वो तो पता नहीं क्या कर देता। तो ये अपना स्पिनर्स की गेम है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सरफेस को फिर भी देखना पड़ेगा कि वो किस तरह की उस दिन बनी होगी। ठीक है, ये भी यूसुफ, क्या जो है इन द रीसेंट टाइम्स ये कहना सही होगा कि प्लेयर ऑफ स्पिनर्स भी इतने अच्छे नहीं है? बैटर्स जितना अच्छा पास में हमें स्पिन पे खेलते हुए दिखते थे, इन जनरल रिसेंट टाइम्स में आपको नहीं दिखते बैटर स्पिन पे अच्छा खेलते? उसकी वजह यही है ना कि हमने लंबी क्रिकेट खेलना छोड़ दी है। ओके। उसमें आपको स्पिन भी खेलनी होती है, फास्ट बॉलिंग भी खेलनी होती है। कई ऐसा टाइम आता है कि आपको रुकना पड़ता है जी। कई ऐसा टाइम आता है कि एकदम आप 2-3 बाउंड्री लगाते हैं। तो टेस्ट क्रिकेट, 4 डे क्रिकेट जो है ये 5-6 घंटे में सेंचुरी बनती है। फिर जाके आप आहिस्ता आहिस्ता एक क्वालिटी प्लेयर बनते हैं या क्वालिटी बॉलर बनते हैं। आपको कंटिन्यू ओवर करने पड़ते हैं, 6-7-8 ओवर करने पड़ते हैं, फिर विकेट मिलती जाके। 2-3 ओवरों में तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको आते ही 2-3 विकेटें मिलेगी, वरना आपको बॉलिंग करनी पड़ती है। तो वो दोनों चीज़ें मिस कर रहे हैं, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी, क्योंकि कोई भी लड़का फर्स्ट क्लास नहीं खेलता। सिर्फ आगा खेलता था, उसका नज़र आता है, बाकी मैंने नहीं तो बहुत साल खेले। हाँ, बहुत खेले, बहुत खेले। और जब भी मौका मिले हमारे लड़कों को खेलना चाहिए। बार बार हम कहते हैं कि अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन है ये ज़रूरी है। ये सब दोनों चीज़ें नज़र आती हैं। जैसे आप स्पिन की बात कर रहे हैं, जो हमारे बैट्समैन हैं, अगर वो अगेंस्ट फास्ट बॉलिंग उनके फीट मूवमेंट वो नहीं होती, कदम वैसे नहीं, पाँव वैसे नहीं चलते, जैसे बॉल अगर सीम स्विंग होना शुरू हो गया तो ये भी उसी जगह पर आकर रुक जाती है ना कि आपने क्रिकेट उतनी ज़्यादा नहीं खेली नहीं ना। आपने T20 खेली है या वनडे खेली है, दोनों में कोई आपको चैलेंजिंग विकेटें नहीं मिलती। ट्रू पिचेस पे आपने बारी ली, बहुत ही देखे ना, 400 रन तो आम बन रहे होते हैं, 350-400 वनडे में, तो उसमें इसका विकेट तो बहुत ही फ्लैट है ना, उसमें रिवर्स स्विंग तो होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि ये 2 बॉल लगे हुए हैं। T20 में फिर भी कोई चांस बन जाता है, एंड पे कोई एक आधे ओवर में रिवर्स हो जाए तो हो जाए, वरना दोनों क्रिकेट में आपके वाइट बॉल इतनी आसान है कि मेरा ख्याल है कि पुराने को प्लेयर इस दौर में खेले होते, ब्रायन लारा, सईद अनवर, सचिन, इवन बाकी है बहुत बड़े बड़े प्लेयर थे जी। तो वो तो इस टाइम पे एंड कर देते क्रिकेट, लोग पागल हो जाते कि हो क्या रहा है। बिल्कुल, लोगों को समझ नहीं आती जो क्वालिटी उनकी थी, वो क्वालिटी है नहीं, वो क्वालिटी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास स्पिनर्स पे अच्छे मिड ऑन, मिड ऑफ, एक्स्ट्रा कवर और मिड विकेट की शॉट है ना, और आपका फुटवर्क अच्छा है, तो आप स्पिनर्स के खिलाफ आप आप चाहोगे कि स्पिनर्स ही लगा रहे। अगर ये शॉट सिलेक्शन आपके पास है तगड़ी जी, इसलिए कि अब ये शारजा तो ये है कि आधी शॉट भी तकरीबन छक्का ही हो जाता है। आपको इतना लिमिटेड दिखता है। अब लड़कों में तो जितना स्पिन पे खेलना चाहिए, जैसे शॉट बनाना, आपके शॉट्स होने चाहिए आपके पास। जिस तरह यूसुफ भी उस दिन कह रहा था कि अगर टर्न भी हो रहा है तो आपके पास एक्स्ट्रा कवर शॉट होना चाहिए, ताकि अगर ना भी बाउंड्री लगे तो एटलीस्ट 2 रन बन जाए वहां पे। कैलकुलेटेड रिस्क हो ना, नहीं हिट अच्छी लगी तो 2 रन हो जाए। ब्रायन लारा की इनिंग में देख रहा था एक बार,
ऑस्ट्रेलिया में उसको 9 या 10 रन की एवरेज चाहिए थी, वो तो शेन वॉर्न को कोई फैंटी लगाई है। तो सोचे आगे देखे शेन वॉर्न है, आज तो कोई है ही नहीं। आज तो शेन वॉर्न को ख्वाब में भी देख लेना ये डर जाए क्या बॉलिंग करता था। इरम जिस तरह दुबई स्टेडियम में खेल रहे हैं, बिल्कुल जी, दुबई में खेलेंगे। 3 साल बाद इंटरनेशनल ये पाकिस्तान मैच खेलेगा। कहाँ? इंटरनेशनल दुबई स्टेडियम में। लास्ट हमने श्रीलंका के साथ 2022 में खेला है इंटरनेशनल चैंपियंस ट्रॉफी खेला दुबई में। दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी के मैच T20 अब कवर किया। T20s जो है, हाँ T20s जो है ना, थैंक यू यूसुफ भाई। T20 3 साल बाद खेलने लगे हैं। और एक और मेरे माइंड में सवाल था जब बात कर रहे थे, अभी शाहिद भाई ने कहा कि जो इंडिया के साथ, यूसुफ भाई ने भी यही कहा कि जो इंडिया के साथ टीम खिलानी है, तो क्या शाहिद भाई, यूसुफ भाई, अगर आज के मैच में मोहम्मद हारिस और मोहम्मद नवाज को बैटिंग ऊपर करवा दें कि उनके बैट उस तरह से भी चले ही नहीं है, तो अगर उस तरह से आज टीम को खिला लें, इंडिया वाला कॉम्बिनेशन अगर आज ना आजमाएं, इस तरह से हो सकता है कि अगर हमारी बैटिंग जो है वो थोड़ी जो बैटर्स हमारे अभी तक फॉर्म में नहीं है, आज का मैच उनको दे के देखें। देखिए, एक ऐसी टीम के खिलाफ कोई अपना नंबर चेंज भी नहीं करेगा और ना चेंज करना चाहिए, जिस तरह चीजें हो और एक ही दिन का मार्जिन है बीच पे, तो ये कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी चाहिए। ये बिल्कुल वो पैनिक सिचुएशन हो जाएगी कि आज ये खिला रहे हो, कल वो कॉम्बो के साथ जा रहे हो, तो बेहतर ये है कि उसी के साथ ही जाए। लेकिन बात वही हम दोबारा करेंगे कि हारिस को अगर खिला रहे हैं तो ऊपर यूटिलाइज कर लें, उसको सर्कल में फायदा होगा। नीचे का प्लेयर, वो पहले दिन से कह रहा हूँ, नीचे का प्लेयर नहीं है, अल्लाह करे नीचे भी रन कर दे, लेकिन वो नीचे का प्लेयर नहीं है। उसको सर्कल में, उसको पेस चाहिए, उसको सर्कल के अंदर, मतलब 2 प्लेयर बाहर होते हैं, उसका फायदा उठाना चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान टॉस जीते तो क्या करना चाहिए? ओमान को बैटिंग के लिए पहले डाल देना चाहिए या खुद बैटिंग पे जाएं और दे शुड एंजॉय देयर टाइम? मैं व्हाट्सएप करके पूछे जरा, पता करके। सवेरे टॉस जीते, बैटिंग करें, लंबे रन करें, जिस तरह यूसुफ कहता है कि लंबे रन कराओ और फिर जल्दी आउट करो। यूसुफ, आपकी भी यही कुछ भी हो जाए उनको हिलने नहीं देना चाहिए बस। नहीं, बट अप्रोच क्या यही होनी चाहिए? आपने बिल्कुल उथलेस हो जाना। आपने कोई चांस नहीं देना कि यार ये टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलते, बड़ी क्रिकेट नहीं खेलती, ये सोचना ही नहीं है। आपने मारना है, बस ये आपके अंदर होगा तो आप आगे भी टीमों को फेंटी लगाएंगे। रुथलेस हो जाए, ऑस्ट्रेलिया जैसे था, ऑस्ट्रेलिया उठने नहीं देता था, एक बार कोई टीम हाथ में आए उठने नहीं देते थे। इमरान भाई की भी अगर कभी आप पहले की बात सुन ले, वो कहते जब मौका मिलता था तो हम अगली टीम को उठने नहीं देते थे। तो ये बड़ी टीमों की निशानी होती है कि वो उठने नहीं देते। और इनको, मेरा ख्याल है कि इन लोगों की प्लानिंग अब यही है, जिस तरह की बातें मैं सुन रहा हूँ कोच की, कैप्टन की, तो बहुत अच्छा इनका ये एटीट्यूड है। ऐसे ही खेलना चाहिए क्रिकेट और चांस नहीं देना चाहिए किसी को। टॉस तो किसी के हाथ में ही नहीं है, अब जीतेंगे हारेंगे तो बाद की बात है, लेकिन ज़हन यही होना चाहिए अगर पहले बैटिंग आ गई तो हम 200 प्लस करेंगे, बॉलिंग आ गई तो इनको 100 के अंदर आउट करेंगे। मतलब जिस तरह हमें डोमिनेंट परफॉर्मेंस इंडिया की यूएई के अगेंस्ट दिखी थी, पाकिस्तान को वही अप्रोच अप्लाई करनी जी जरूर करनी चाहिए। बाकी तो जब मैच होगा उस वक्त पता चलेगा, लेकिन अप्रोच तो अंदर यही होनी चाहिए कि हम इनको छोड़ेंगे नहीं।